मेरी सभी बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके बच्चे लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूर्वी शाह में। और आज मैं आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि खैर जितिया कहा जाता है। और जितिया व्रत में जितिया कथा ज़रूर सुनना चाहिए। ये व्रत माँ अपने बच्चों के लिए करती है, पूरे दिन निर्जला निराहार रहती है। एक गांव में देवरानी और जेठानी थी। तो जेठानी के विवाह को 5 वर्ष हो गया था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहती थी। उसे लगता था मेरा संतान नहीं है, क्या करें, चलो हो जाएगा। लेकिन उसके देवर का विवाह हो गया। देवरानी आई तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और एक बच्चे को जन्म दिया। वह जेठानी जो थी वो जल भुन गई, मतलब गुस्सा हो गई मन ही मन। और उसे लगने लगा कि मेरी देवरानी को बच्चा कैसे हो गया। मेरी शादी को तो 5 वर्ष हो गए, मेरा कोई अभी तक बच्चा नहीं हुआ और इसका 1 साल के अंदर ही बच्चा भी हो गया। वह बार बार कोशिश करने लगी कि कैसे भी करके मैं इस बच्चे को मार दूँ। बच्चे को मार दूँगी तो ये मेरे जैसी ही हो जाएगी, जैसे मेरा कोई संतान नहीं है, इसका भी संतान नहीं रहेगा। तो वो मौका ढूंढने लगी कि मैं कैसे भी करके इस बच्चे को मार दूँ, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ये कोई भी काम करती है तो बच्चे को दूध पिलाने के बहाने 10 मिनट बैठ जाती है। कहती है मेरा बच्चा रो रहा है, मैं उसको दूध पिलाने जा रही हूँ, तेल लगाने जा रही हूँ। मेरे बच्चे ने सुसु कर दिया है तो मैं उसके कपड़े बदलने जा रही हूँ। मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं उसे चुप कराने जा रही हूँ। उसमें ही उलझी रहती है दिन भर। और इसके बच्चे को तो मैं मार दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चा 2 महीने का हो गया। जब बच्चा 2 महीने का हो गया तो आश्विन मास आया। सप्तमी का दिन था। उसकी सास बोली, बहू घर का साफ सफाई कर देना और भोजन बना देना। शुद्ध शुद्ध भोजन बनाना, बिना लहसुन प्याज का। कोई तामसिक भोजन मत बनाना। छोटी बहू बोली, माँ किस चीज़ का व्रत कीजिएगा? मुझे व्रत रखना है। अरे बहू, तुम्हारा तो छोटा बच्चा है। सास ने कहा, हम खैर जिउतिया का व्रत करेंगे, जिससे संतान की लंबी आयु होती है। संतान की दीर्घ आयु के लिए खैर जितिया का व्रत किया जाता है। तो छोटी बहू बोली, माँ जी हम भी व्रत करेंगे। मेरा बच्चा छोटा है तो क्या हुआ, और इस बार नहीं करेंगे तो मान लो अगले साल मधमास लग जाएगा तो हम व्रत कैसे उठाएंगे। इसलिए हम इस साल से ही इस व्रत को करेंगे। सास बड़ी खुश हो गई कि अरे अच्छा है, मेरी बहू भी व्रत करेगी। और कहती है, चलो मेरी बहू जो है वो व्रत करने के लिए कह रही है, चलो कर लो फिर बहू। और माँ सास ने ऐसा कह के कहा, ठीक है। और फिर बहू ने पूछा, छोटी बहू ने, कि माँ जी आप स्नान करने कहाँ जाएंगी? तो सास बोली, गंगा जी जाएंगे स्नान करने। बहू बोली, माँ जी आप गंगा जी जाएंगे स्नान करने, ठीक है माँ जी हम भी साथ में चलेंगे। ऐसा छोटी बहू ने कहा अपनी सास से कि मैं भी गंगा जी स्नान करने चलूँगी। जरा जल्दी जल्दी खाना बना के नहाए खाए जाके नदी में कर लेंगे। जल्दी से बहू खाना बनाई और सास बहू और आस पड़ोस के लोग जाने लगे। जब छोटी देवरानी जाने लगी तो अपनी जेठानी से बोली कि दीदी जरा बाबू को देखती रहेंगी, बाबू अभी सोया हुआ है। जेठानी प्रेम से बोली, हाँ आप लोग जाओ, अच्छे से स्नान और पूजा पाठ करके आ जाना, बाबू को हम देखते रहेंगे। नहाए खाए का दिन था तो आस पड़ोस के लोग पूछने लगे, आपकी छोटी बहू भी खैर जिउतिया करेगी? सास बोली, हाँ ये भी करेगी। बड़ी प्रेम से नदी में नहाई। छोटी बहू जो थी उसकी खुशी खुशी पूजा पाठ की और पूजा पाठ करके घर आई। जो भी भोजन बनाकर गई थी, सास बहू जेठानी सब मिलकर भोजन खाए। शाम हुआ, शाम को भी भोजन बनाया, सब ने भोजन खाया और सुबह सरगी भी किए। जब सवेरा हुआ तो छोटी बहू अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी माँ जी कह रही हैं कि इस व्रत में काम नहीं किया जाता है। दीदी आप भोजन बना देंगी? जेठानी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम बना देंगे भोजन। जेठानी बोली, कोई बात नहीं, तुम लोग व्रत में हो। बड़े प्यार से जेठानी ने पूरे दिन काम किया और तब शाम का समय हुआ। तब फिर से सास कहने लगी बहू से कि हम नदी जाएंगे, वहीं स्नान करके, वहीं गंगा माँ की पूजा करके कुछ कथा कहानी सुनेंगे।
और उसी जगह पर कथा कहानी सुनकर हम आ जाएंगे। तब छोटी बहू बोली, माँ जी हम भी नदी चलेंगे और हम भी पूजा पाठ करके कथा कहानी सुन लेंगे। पहला पहला व्रत रखे हैं, हम भी वहीं स्नान करेंगे। कहकर कपड़ा उठा ली हाथ में और जाते समय बोली जेठानी से, दीदी मेरे बच्चे को देख लेंगी, जब वो उठेगा तो उसे गाय का दूध पिला दीजिएगा, वरना वो रोएगा और आप भी परेशान हो जाएंगी। जेठानी बोली, जाओ हम दूध पिला देंगे, इसको तो हम अच्छे से रखेंगे। और इतना कहकर देवरानी चली गई। जेठानी बच्चा घर में संभाल रही थी और देवरानी लोगों के साथ चली गई। देवरानी के जाते ही जेठानी बच्चे को मार दी और बच्चे को मार कर लाल कपड़े में लपेट कर एक बोरी में भरकर देवरानी से पहले ही दूसरे रास्ते से गंगा के घाट पर ले जाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया। और देवरानी से पहले ही नदी पे पहुंच गई दूसरे रास्ते से, और बच्चा छोटा था, बच्चे को गंगा के घाट पर फेंक दी। भगवान का महिमा देखिए, जितवाहन भगवान का महिमा अपरंपार है। भगवान ऐसा परिवार कभी किसी को नहीं दे जिसमें कोई बच्चे को ही मार दे। अब इधर सब लोग गंगा घाट पर पहुँचे तो सब लोग स्नान करने लगे। तो एक बहन जो थी उसके पाँव में वो बच्चा उलझ गया। वो बोली, बार बार मेरे पाँव में कुछ ठेक रहा है, कुछ फंस रहा है। बार बार नहाते समय कभी कोई उधर टेल देता लात से, कभी कोई उधर टेल देता अपने पाँव से, और नहाने लगे। ऐसे करते करते वो बच्चा उसके पाँव में आया, पाँव में पास आया, पाँव में फंस गया, जो बच्चे की माँ थी। अब उसके पाँव में आया तो बच्चे की माँ जो थी छोटी बहू, तो वो बोरिया पकड़ के निकालती है। तो वो कहती है, लगता है इसमें कोई बच्चा है। जब वो बाहर लाकर बोरिया खोलती है तो बोरिया में से जब बच्चे को निकालती है तो देखती है तो अरे ये तो मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है। रोती है और कहती है, हे भगवान, 9 महीना मैंने कोख में सजा के रखा, जिसे मैंने दूध पिलाया और निहारती रही गोद में रख के, मेरी कोख क्यों उजाड़ दिए भगवान। मेरा एक ही बच्चा था, वो भी ज़्यादा दिन का नहीं, 2 महीने का मेरा बेटा था। भगवान आखिर मैंने ऐसा कौन सा गलती की हूँ जो मेरे बच्चे को इस तरह। इतने में ही एक बहन बोली, बहन जी मत रोइए, बच्चे का सांस चल रहा है। वहाँ जितवाहन भगवान कहते हैं, हे सूर्यदेव, यदि ये बच्चा मर जाएगा तो कोई भी माँ का विश्वास टूट जाएगा। हम पे कोई भी माँ विश्वास नहीं करेगी, जितिया व्रत करना भूल जाएगी। इस बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जितवाहन बाबा उस पे सहाय हो जाते हैं और उस बच्चे का प्राण लौटा देते हैं। एक बहन कहती है, बच्चे का सांस चल रहा है, तो दूसरी कहती है, बच्चा कहीं पानी तो नहीं पी लिया है, और अगर पानी पी लिया है थोड़ा भी तो उसका पेट और दबा के देखो। लोग उसको कोशिश करने लगे। तब कुछ लोग जो वहाँ पे थे बोले, अरे उसको अपना दूध तो दो। तब उसकी माँ जो है तो बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाने लगी, और बच्चा को जब दूध पिलाई तब बच्चा घूट घूट करके दूध पीने लगा। और जब बच्चा दूध पीने लगा तो आँख खोल दिया। माँ का कलेजा चौड़ा हो गया। सभी लोग जय जयकार करने लगे, जय जितवाहन भगवान की, जय जितवाहन भगवान की, जय जितवाहन बाबा की। आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। और पूजा पाठ करके प्रेम से कथा कहानी सब कुछ हुआ, सब कोई सुने सुनाए। जब घर गए, बच्चा को गोद में लिए बेचारी घर गई। जो छोटी बहू थी, तो थोड़ा अंधेरा हो गया, अंधियाला हो जाता है, नदी दूर पड़ता था। और जब अंधियाला हो गया, अंधेरा हो गया, तब घर के दरवाजे पर दरवाज़ा खुलवाती है छोटी बहू। कहती है, दीदी दरवाज़ा खोल दीजिए। तो दरवाज़ा खोल दीजिए। जेठानी कहाँ से खोलेगी दरवाज़ा। जेठानी तो खुशी के मारे अंदर ही अंदर दरवाज़ा बंद करके मन ही मन खुश हो रखी थी कि आज जैसी मैं हूँ उसको भी मैंने वैसा ही बना दिया है। मेरा भी बच्चा नहीं है, अब उसका भी बच्चा मैंने मार दिया है, तो वो मेरे जैसी ही हो गई है, बिन बच्चे की, बिना संतान की।
तो ऐसा सोचकर वो अंदर ही अंदर खुश हो रखी थी। अब जेठानी तो सब कुछ सुन रही है पर दरवाज़ा खोल ही नहीं रही है, ना ही बोल रही है कि हाँ खोल रही हूँ। अब इतने में उसका पति आ गया, जेठ भी आ गए। सब बोले अरे क्या बात है जो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, शाम का समय है, अंधियाला हो गया है और अंदर से दरवाज़ा भी बंद है। उसका देवर जो थे, जेठानी का जो छोटी बहू थी, उसके पति जो थे देवर थे, तो उनका जो घर था वो खपड़ा का घर था। तो वो क्या किए, उस पे चढ़कर आंगन में कूद गए। कूद के देखते हैं कि जेठानी तो कमरे में बंद करके ही हंस रही है। और जो बच्चा के बारे में है, इस बारे में ना ही तो ससुर को पता था, ना ही जेठ को पता था, ना ही पति को पता था। बस सास जानती थी, क्योंकि वो साथ में नदी में गई थी तो जानते थे स्नान करने के लिए, पूजा पाठ के लिए। और जिसका बच्चा था वो बेचारी तो जानती ही थी, उस पर तो बीत चुका था। और गांव के सभी लोग जान चुके थे जो साथ में नहाने गए थे नदी पे स्नान करने। देवर बोला भाभी वो लोग बाहर खड़े हैं और आप दरवाज़ा भी नहीं खोल रही हो। कौन है कमरे में, किससे बात कर रही हो आप? कौन है जिससे हंस हंस के आप बात कर रही हो? जो उसका जेठानी है वो कुछ बोली ही नहीं, जवाब ही नहीं दी। जो देवर था वो बाहर का दरवाज़ा खोल दिए। जो लोग बाहर थे सभी अंदर आ गए। जब छोटी बहू बच्चा लेकर अंदर आई तो बच्चा रोने लगा। भगवान का महिमा, जितवाहन भगवान की कृपा, यदि जितवाहन भगवान की महिमा अपरंपार है। यदि भगवान का महिमा नहीं होता तो करोड़ों लोग जितिया व्रत नहीं करते। करोड़ नहीं, करोड़ों लोग जो हैं कि व्रत करते हैं जितिया का। और तब वो अंदर से सोचती है कि अरे उसके बच्चे को तो मैंने मार दिया था, तो ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये कैसे हो सकता है? कैसे रो रहा है कोई बच्चा? दरवाज़ा खोल के झट से बाहर आती है। अरे बोलती है तुम बच्चा को लेके चली गई थी, हम सोच रहे थे कि बाबू कहाँ हैं। तुम बच्चा को लौट के लेके चली गई थी। बेचारी तो सारी बात जानती ही थी। उस पे जो विपत्ति पड़ा हुआ था, भगवान उसके बच्चे का प्राण लौटा दिए। तब बोली हाँ दीदी, मैं लेकर चली गई थी। मैंने सोचा आप खाना बनाने में व्यस्त होंगी तो इसलिए हम बच्चे को लेकर गई थी। उसके ससुर जेठ बोले इतना छोटा बच्चा को गंगा के घाट पर लेकर गई थी और ये रखने वाली नहीं थी। तो जेठानी देवरानी बोलती है हाँ भैया हम लेकर गए थे। जेठ कहता है माँ से सच सच बताओ माँ की क्या बात था। सास कहती है जाके अपनी पत्नी से पूछो बच्चे के साथ क्या किया था उसने। जेठानी तो हक्का बक्का बंद हो गया, उसका बोलती ही बंद हो गया। बोली देखिए मुझे इससे जलन होती थी, मुझे अपनी देवरानी जो है छोटी बहू है उससे जलन होती थी। ये बच्चे का दूध पिलाती थी, तेल लगाती थी, तब मुझे जलन होती थी कि मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, एक भी संतान नहीं है मेरा, और इसकी शादी को 1 ही वर्ष हुआ है और इसका बच्चा हो गया। इसलिए हम जलन के मारे इसके बच्चे को मार दिए और लाल कपड़ा में लपेट के बोरी में भर के गंगा के नदी में फेंक दिए। उसका पति कहता है अरे कुलक्षणी, अरे तू तो खुद निसंतान थी, दूसरों को भी निसंतान बनाना चाहती थी और गणासे लेकर काटने के लिए अपनी पत्नी को मारने के लिए तैयार हो गया। जो देवरानी थी वो अपने जेठानी के पास खड़ी होकर कहती है भैया मेरी दीदी को इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए, मेरी दीदी से गलती हो गया है, इंसान से गलती होता है, पर आप उनको माफ़ कर दीजिए। और जेठानी अब कहती है, देवरानी कहती है कि दीदी को माफ़ कर दीजिए, आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। जेठानी अपनी देवरानी के पैर पर गिरकर कहती है बहन हम कैसे निर्दयी हैं, कसाई हैं, जो तुम्हारे बच्चे को हमने मार दिया और तुमने मेरी जान बचा लिया। मेरे ही पति मुझे मार रहे हैं और तुमने मुझे बचा लिया। बहन मुझे माफ़ कर दो, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी कुछ ऐसा कहो कि मैं भी संतान वाली हो जाऊं। जेठानी ने कहा। देवरानी बोली दीदी आप भी पूजा पाठ कीजिए और जब जितिया व्रत आए तो जितिया का व्रत कीजिए, जल में खड़े होइए और भगवान ज़रूर आप पर विचार करेंगे। जब जितिया व्रत आया तो उन्होंने अगले साल उसकी जेठानी ने जितिया व्रत किया और लगातार उन्होंने 2-3 वर्षों तक जितिया का व्रत किया और वो भी संतान वाली हो गई, उनको भी संतान हो गया।
और उसकी भी जलन भावना धीरे धीरे समाप्त हो गई। वो किसी को देखकर, किसी के बच्चे को देखकर नहीं जलती थी। तो बहनों, अगर किसी की संतान नहीं है तो हमें दूसरों के बच्चों को देखकर जलन भावना नहीं रखनी चाहिए, ना ही किसी के बच्चों से जलना चाहिए, बल्कि भगवान से विनती करना चाहिए कि हे भगवान, हमारी भी गोद भरो, हमें भी संतान दो। भगवान ज़रूर कृपा करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितवाहन बाबा की जय।